हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या काम है, कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से उसको डेटा पर अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसका आउटपुट आता है। इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि ऑपरेटर्स होते क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के पिछले वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके लास्ट वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि ऑपरेटर्स होते क्या है। मतलब किस तरीके से किसी भी दो डेटा पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, और जिस डेटा पर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। हमने देखा था कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखा है। अब हम लोग सारे ऑपरेटर्स के जो टाइप है एक एक करके अलग अलग वीडियो में सेपरेट सेपरेट देखने वाले हैं। तो आज हम ऑपरेटर्स के टाइप्स का पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग समझेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। इसको हम डिटेल्स में इस वीडियो में समझेंगे, वो भी एडिटर में चलेंगे, वहां पर हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे। अभी तक हम लोग पाइथन के एडिटर में यूज कर रहे थे सारे एग्जांपल्स, अब हम आज से वीएस कोड में भी उसको एग्जांपल के साथ देखेंगे, ताकि आप लोग को, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे एडिटर की तरफ भी मूव करूं, ताकि आप लोग को बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने में आसानी हो सके। ठीक है, देखिए पाइथन के एडिटर में भी आप काम कर सकते हैं, पाइचार में भी काम कर सकते हैं, वीएस कोड में भी काम कर सकते हैं। हम सारे एडिटर को हम यूज कर करके धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, ताकि आप लोग कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर क्लिक करके रखिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं। इस नोट्स को आपको चाहिए तो आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारे नोट्स और कोड हम लोग अपलोड करते रहते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यू इन पाइथन। मतलब कि जब हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, मतलब कि प्लस करना हो, माइनस करना हो, डिवीजन करना हो, मॉडुलर निकालना, मतलब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना होता है किसी भी वैल्यू पर, तो हम पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। मतलब कि हम इस यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट वैल्यू पर काम करते हैं। मतलब कि ये हमारा इंटीजर हो गया और ये फ्लोट हो गया, इस डेटा टाइप के वैल्यू पर हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट को समझते हैं, और इस सारे लिस्ट में जितने भी ऑपरेटर्स दिए गए हैं, सारे का एग्जांपल हम लोग एडिटर में चल के करेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस लिख रखा है हमने, यहाँ से मतलब कि कोई भी दो डेटा पर प्लस अप्लाई करते हैं, माइनस अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि सारे बच्चों को भी पता होता है कि प्लस मतलब क्या होता है, दो वैल्यू को जोड़ना, माइनस मतलब कि किसी वैल्यू में से किसी को माइनस करना, मल्टीप्लाई मतलब दो वैल्यू में मल्टीप्लाई करना, डिवाइड मतलब किसी वैल्यू को डिवाइड करना। ठीक है, मतलब भागा करना। ठीक है, जो आप लोग हिंदी में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद दो तीन और भी ऐसे ऑपरेटर्स है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा कि ये है एक मॉड्यूलर। ठीक है, ये क्या करता है कि अगर हम दो वैल्यू में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर, जैसे मान लिया हमारे पास 4 है, इसमें मैं 3 से अप्लाई करता हूँ डिवीजन। ठीक है, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जैसे मान ली 4 में 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब पूरा का पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो उसी रिमाइंडर को गेट करना हो तो हम मॉड्यूलर का अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो डिवीजन होगा आपको आउटपुट 2 देगा। ठीक है, लेकिन यह मॉड्यूलर आपको आउटपुट 1 देगा। जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपको मॉड्यूलर देगा। ठीक है, इसलिए अगर हमें मॉड्यूलर के थ्रू अप्लाई करना होता है तो हम जब करते हैं, जब हमें उसका रिमाइंडर पता करना हो क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे आप लोग कोई भी किसी नंबर में डिवीजन देते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपने 5 किया, यहाँ पर 2 किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है वो तो हम लोग डिवीजन से निकालते हैं, और जो लास्ट में यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये गेट करना होता है तो हम लोग मॉड्यूलर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर क्या होता है, किसी भी वैल्यू, किसी भी इंटीजर में हम किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो अगर वहां पर फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से कुछ फ्लोटिंग आ रहा है, तो हम केवल इंटीजर का केवल गेट करना हो तो फ्लोर डिवीजन करते हैं। मतलब कि केवल इंटीजर हमें रिटर्न करता है विदाउट डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को इसको रिमूव कर देगा, ये नहीं देगा। तो इसको भी हम अप्लाई करके देखेंगे। अभी एक होता है
एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 5 है और यहाँ पर स्क्वायर 2 है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5। इस तरीके से मुझे निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि 5 और उसका एक्सपोनेंट 3x वहां पर, तो यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई 5 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके के कैलकुलेशन करना हो तो हम लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग के लिए चलता हूँ एडिटर की तरफ, वहां पर सबका एग्जांपल करके हम लोग देखेंगे, तो आप लोग का पिक्चर और भी थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो चलिए ये चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये हमारा एडिटर है जहां पर हम लोग एग्जांपल करेंगे। ये किसी वीडियो हम लोगों ने अप्लाई करके देखा था। ठीक है, हम लोगों ने पाइथन का फोल्डर बना करके उसमें डेमोन.py hello.py फाइल बनाया था, उसी में हम लोग एग्जांपल किए थे। उसी तरीके से इसी डेमोन.py फाइल पर ही हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक वेरिएबल है a, ठीक है, ये वेरिएबल है, इसमें मान लीजिए हमने डाल दिया 10, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया मैंने b, इसमें डाल दिया मैंने 5। इस तरीके से मैं 2 वैल्यू डाल दिया। अब मान लीजिए इसमें मुझे प्लस करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और a प्लस b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए अब ये जो प्लस है ये ऑपरेटर हो गया और a और b आपका ऑपरेंड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि दो डेटा पर, अब एक में क्या आएगा 10 और b में क्या आएगा 5। अब इसको मुझे रन कराना हो तो यहाँ पर जब रन में जाकर के स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रन करने का भी ऑप्शन है, रन पाइथन। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से पाई चार्ट में भी रन करने का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 आ गया प्लस करके। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे लिखना है प्रिंट, यहाँ पर a-5 हमने कर दिया, इसका आउटपुट दे देगा। उस तरीके से मैंने लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा a मल्टीप्लाई, चलिए मैं b करता हूँ 5 ना करके। ठीक है, ऑपरेंड के साथ, वेरिएबल के साथ ही करते हैं काम। ठीक है, इस तरीके से भी करता हूँ। इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर रन करते हैं, इसको सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पर रन करता हूँ। देखिए सबका आउटपुट होगा 15, 5 और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया। अगर मैं डिवीजन करता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट और यहाँ पर a डिवाइड बाई b, ठीक है, तो बिल्कुल ही डिवाइड कर देगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब कि हमने इसे सेव किया और यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखिए यहाँ पर 2.0 आ गया, मतलब बिल्कुल डिवाइड कर दिया। मतलब डिवीजन के बाद जो आपका डेटा आता है वो देगा। यहाँ पर हमने मोटर अप्लाई नहीं किया। अब सपोज करिए कि मुझे मोटर अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने कर लिया प्रिंट, ठीक है, और 10 को डिवाइड करते हैं 3 से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट और 10 को मॉड्यूलर करता हूँ 3 से, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सेव किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर रन कराता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैं डिवाइड किया तो 3.333 इस तरीके से आ गया। ठीक है, मतलब कि डिवीजन में क्या होता है कि रिमाइंडर नहीं देता, जो उसका एग्जैक्ट डिवीजन के बाद जो आउटपुट आता है वो देता है। लेकिन यहाँ पर 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर बचेगा 1, तो 1 यहाँ पर मिल गया। मतलब मॉड्यूलर क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको फ्लोर निकालना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है 10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन सबको क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। ठीक है, ताकि एक ही आउटपुट दिखे, तो आपको अच्छे से दिखे, यहाँ पर ढूंढना पड़ा आपका किसका आउटपुट कौन है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 किया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए केवल डिवाइड किया है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए अब अगर मैं इसी में फ्लोर डिवीजन कर देता हूँ तो केवल इंटीजर 3 देगा। यही मैं समझा रहा था कि यहाँ पर केवल इंटीजर क्या आएगा, 3। तो फ्लोर में क्या होता है कि केवल इंटीजर पार्ट देता है, इधर जो आता है डेसिमल के बाद का डेसिमल पार्ट इसको रिमूव करता है। तो अगर फ्लोर निकालना हो तो फ्लोर डिवीजन के साथ केवल इंटीजर निकालते हैं। मतलब कि डिवीजन करेंगे तो आपको डेसिमल के साथ देगा, लेकिन आपको मुझे डेसिमल के साथ नहीं चाहिए, तो हम जैसे मान यहीं पर हमने अप्लाई किए थे यहाँ पर कि यहाँ पर प्रिंट और a डिवाइड बाई b, तो भले हमारा डिवीजन हो जा रहा था लेकिन पॉइंट के साथ डेसिमल के साथ दे रहा था वैल्यू। ठीक है, देखिए डेसिमल के साथ दे रहा है, ये देखिए 2.0, लेकिन मुझे केवल इंटीजर चाहिए, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसी को फ्लोर कर देंगे। फ्लोर कर देंगे तो केवल हमें 2 मिल जाएगा, जो एग्जैक्ट आउटपुट है। देखिए यहाँ पर 2 मिल गया। ये होता है फ्लोर। अब एक एक्सपोनेंट होता है, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर 5 और एक्सपोनेंट, ठीक है, 2 कर दिया। तो 2 करेंगे तो मतलब कि 2 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 जैसे मतलब इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा, इसका आउटपुट देगा। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट और यहाँ पर 5
और एक्सपोनेंट 3, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा ये, ठीक है। इसका मैं कमेंट करके आप लिख रहा हूँ समझाने के लिए आप लोग को। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसका आउटपुट देखिए, सेव करते हैं, इसका आउटपुट ही आपके सामने आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर 25 हो गया और 125 हो गया, तो ये होता है एक्सपोनेंट। तो आपको यहाँ पर सब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब समझ में आ गया कि प्लस का क्या होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलर, फ्लोर और एक्सपोनेंट, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन का इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम हमें कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले ऑपरेटर्स की बात करेंगे, जहां पर अगला ऑपरेटर्स का जो टाइप है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, ताकि आप लोग को सारे ऑपरेटर्स का अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए, ताकि आप लोग का जब रूट मजबूत हो जाएगा तो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने में बहुत ही आप लोग को आसानी होगा। मैं आप लोग को ये भी गाइड करते चलूं कि आप लोग इन सारे वीडियो को केवल देखिए ही नहीं, देख देख करके उसका प्रैक्टिकल भी करिए। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप लोग का बिल्कुल ही जो हैंड्स ऑन होगा क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।